वर्तमान हालातों में जबकि हमने कोरोना वायरस के संक्रमण के दंश को सहा है और अब धीरे धीरे कोरोना वायरस का ये संक्रमण दम तोड़ता नजर आ रहा है, कम होता नजर आ रहा है। इसलिए कि हमने लॉकडाउन का पालन करा, इसलिए कि हमने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करा, इसलिए कि हमने मास्क का प्रयोग करा, इसलिए कि अब हम वैक्सीनेशन की ओर चल पड़े हैं, इसलिए कि अब हम अपनी दिनचर्या को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि मानव हित सुरक्षित रहे, हमारी रोजी रोटी यूं ही चलती रहे। वर्तमान में सरकार भी अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है ताकि लोगों का उत्साह कम ना हो, उनका मनोबल बढ़ा रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन का वितरण पहली प्राथमिकता है जो इस वक्त किया जा रहा है। हर राशन की दुकान पर प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नोडल अधिकारी से। आप विकास क्षेत्र स्वार की एक ग्राम पंचायत की राशन की दुकान पर बतौर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। आपका नाम? मेरा नाम फरजंद अली है। मैं सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ। यहाँ पे मैं एज ए नोडल अधिकारी के रूप में लगाया गया हूँ। फरजंद जी, वर्तमान में आप किस ग्राम पंचायत की दुकान पर राशन के वितरण की व्यवस्था को देख रहे हैं? ये स्वार ब्लॉक का मधुपुरा गांव है। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। यहीं पे मैं वितरण के समय अपने मौजूदगी में राशन वितरण कराता हूँ। बतौर नोडल राशन के वितरण की दुकान पर आपके कौन कौन से दायित्व सौंपे गए हैं? कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए, एक एक करके बुलाया जाए, 20 आदमियों से ज्यादा ना बुलाया जाए, उससे लेने से पहले सैनिटाइज कराया जाए, हाथ धुलवाएं। बिल्कुल जो बिना मास्क के आएगा उसको राशन ही नहीं दिया जाता। तो इसलिए यह है कि हम जब इस कड़ाई से उसका पालन कराते हैं तो सब लोग जो है मास्क लगा के आते हैं और बड़े आराम से सब लोग राशन लेके चले आते हैं। फरजंद जी, हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान में हर इंसान किसी न किसी रूप में परेशान रहा है। कोई ऐसा भी होता होगा राशन लेने के लिए जो दुकान पर आता होगा बिना मास्क के है, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? हाँ, ये है, अगर कोई ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा कोई आता है तो उसके लिए हमारा जो हमने अपने स्तर से और हमारा जो डिपो होल्डर है उन्होंने राशन पहले से ही मास्क लाकर रख दिए हैं। अगर कोई जरूरतमंद है तो हम उनको निःशुल्क उपलब्ध करा देते हैं। फरजंद जी, चूंकि आप राशन की दुकान पर नोडल अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, तो किस तरह का राशन यहाँ वितरित किया जा रहा है? ये राशन जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत दिया गया था और यहाँ पे जो राशन है जो प्रति यूनिट है 5 किलो के हिसाब से 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार ने देना तय किया। तो वो हम अपनी मौजूदगी में हर राशन कार्ड धारक को जो पात्र है वहाँ पे उसको पूरा राशन दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है कि हम हर जरूरतमंद जो उसका हकदार है राशन का उसको उस तक पहुंच जाए। जो लोग नहीं आते हैं उनके घर पे जाकर हम सूचना देके आते हैं कि आपका राशन रखा हुआ है और आप अपना राशन लाके ले लिए। फरजंद जी, जब राशन लेने वाले नागरिक राशन की दुकान पर आते हैं तो अक्सर ये भी देखा जाता है कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं और सोचते हैं कि हमको बिना कोविड की गाइडलाइन का पालन करे तत्काल राशन मिल जाए। ऐसे लोगों को आप किस तरह समझा पा रहे हैं? उन्हें ये समझा देते हैं कि आप जल्दी ना करें, जल्दी से देर भली है और आप थोड़ा सा पहले तो हमने पहले से माइंड मेकअप किया। वहाँ ऐसी जगह परेशानी आती है कि जहाँ डिपो होल्डर घपला करता है कि आज ही बांट रहे हैं, कल को बांटे ना बांटे। लेकिन ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारी जहाँ पे ड्यूटी लगी है हमने उससे स्पष्ट कह दिया है और वो खुद भी उसका रिकॉर्ड है कि वो पूरा राशन बांटता है और जब तक एक अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाए राशन, जब तक बंद भी नहीं किया जाता, कोई रह जाता तो उसको तक भी सूचना पहुंच जाएगा कि आप अपना राशन जाके ले लीजिए। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे यहाँ पे यह रहता है कि 90% से ऊपर ही, वैसे 99% का, लेकिन कुछ लोग क्योंकि गाँव में रहते नहीं है तो उनके मशीन पे जो ई पॉस मशीन है उस पर निशान नहीं आ पाते, अंगूठा नहीं लग पाता, इसलिए कोई रह गए हैं भाई दीवे तो बाहर के उन लोगों को नहीं मिल पाता है। बाकी हमारे यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं रहती है, तो हम हर अंतिम उपभोक्ता तक राशन पहुंचवाते हैं। फरजंद जी, राशन प्रत्येक कार्ड धारक तक पहुंचे, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि उनका राशन उन्हीं को मिले? एक तो यह है कि सबसे पहले तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है, ई पॉस मशीन लगा दी है। तो ई पॉस मशीन में जब तक उसका अंगूठा नहीं लगता है, जब तक वो उसे मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे ही वो अंगूठा लगाते हैं तो उसका पूरी डिटेल आ जाती है निकल के। पहली बात तो ये। दूसरी, उसमें कोई बेईमानी का चक्कर ही नहीं है। तीसरा, हम ये करते हैं अगर गांव में कोई सूचना नहीं है तो हम जो गांव में घूम के आवाज लगवा देते हैं
जो गांव में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं, ध्वनि प्रसारक यंत्र, उनसे जाके कहलवा देते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रधान से जाके कह देते हैं कि भैया सरकार द्वारा जो राशन दिया जा रहा है वो निःशुल्क वितरण हो रहा है और आप लोगों से कह दीजिए कि वो अपना समय से पहुंच के नियम अनुसार राशन ले लें। फरजन जी, आपकी राशन की दुकान पर जहां आप बतौर नोडल नियुक्त हैं, लोगों का उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है आपको राशन के प्रति? अच्छा है, सरकार की अच्छी योजना है और बहुत खुश है कि ऐसे वक्त में जब परेशानी का हाल है, लोग बेरोजगार हैं, कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, काम की भी दिक्कत है, तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हर आदमी के यहाँ पे भरपूर राशन है और वो इस वजह से बड़ा, हम कई लोगों से बात करते हैं तो बड़ा संतुष्ट होते हैं कि अगर हमारे पास कोई दिक्कत भी होगी तो हम राशन की दिक्कत नहीं है, हमारा राशन हमारे यहाँ भरपूर है। इतना रहता है कि कहीं इकट्ठा कर लेते हैं। दिक्कत ऐसी जगह है, कई जगह ये आ जाती है, कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि यूनिट किसी के कट गए, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी का कार्ड बढ़ गया है, तो उसके लिए हम उन्हें बता देते हैं प्रोसीजर और प्रधान जी से भेज देते हैं प्रधान जी के पास को, या उसे बता देते हैं जन सेवा केंद्र पे जाओ आप अपना और वहां पे आवेदन करो और उसके बाद में पूर्ति कार्यालय चले जाओ, ताकि आपको जो कोई दिक्कत ना हो और आपका जो राशन है या आपको जो मिलता है, जो भी सरकार देती है, वो आपको पूरा फायदा मिले उसका। फरजान जी, बतौर नोडल आप नियुक्त हैं, लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करवा रहे हैं। वर्तमान में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राशन लेने आ रहे लोगों को आप वैक्सीनेशन के लिए किस तरह से जागरूक कर पा रहे हैं? हाँ, हम ये बता देते हैं कि सरकार जो टीका लगवा रहे हैं ऐसा, तो उसको आप लगवाइए, तो भ्रम मत फैलाइए। जो आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं या गलत भ्रामक सूचनाएं हैं, वो क्या पता कहाँ कहाँ के फोटो आपके पास लाकर डाल रहे हैं, तो उन पर आप कतई भरोसा मत करिए। मैंने खुद लगवा लिया है, देखो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले आप भी वैक्सीन लगाइए, आप खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रहिए। और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जान है तो जहान है, आप खुद भी जिंदा रहिए, दूसरों को भी जिंदा रखिए। तो इसके लिए लोगों को बता देते हैं, व्यक्तिगत रूप से वो संपर्क करते हैं और घर घर जाके भी बताते हैं उन्हें। आप जरूर टोली के रूप में ही बताते हैं कि आप जहाँ जहाँ एक एक आदमी बैठा हुआ मिलता है, उनसे भी कहते हैं कि आप वैक्सीन लगाइए। अगर आपके गांव में आ रही है टीम, वहां पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, या आपके गांव में कैंप लगता है तो वहां पे भी लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए, बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप लगा लेंगे। फरजान जी, एक अहम सवाल जो आपसे ही रिलेटेड है, आपने वैक्सीनेशन करा लिया है और वैक्सीनेशन कराने से पूर्व और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, एक भ्रम बना हुआ था, हालांकि मुझे वैसा डर नहीं था, लेकिन लोग ऐसा लगता था कि पता नहीं इंजेक्शन मेरी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा। लेकिन मैं जब वैक्सीनेशन कराने के, मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि हमारे गांव में टीम आई हुई है स्वास्थ्य विभाग की, वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो हमने जब मम्मी से और पापा से कहा, बोले चलो एकदम फटाक से। तो मेरे दिमाग में एक जो डर था वो फटाक से निकल गया कि मैंने कहा मम्मी पापा हमारे एक बार मेरे कहने में मान गए और मैं अभी तक अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे 15 दिन बाद मेरा नंबर आएगा, लेब लगाऊंगा, मैं रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो मैंने जब देखा अपने मम्मी पापा को लगवाया, तो मैंने फटाक से अपना वहीं रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब वैक्सीनेशन करा लिया। मुझे कोई भी पता नहीं चला, बड़ी अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा और जो भ्रम था वो सब निकल गया। बड़ी खुशी मिली, बड़ी राहत मिली और तब से अब तक मैं सैकड़ों लोगों को बता चुका हूँ और क्या आप बिल्कुल लगवाइए। अभी मेरे साथ की टीचर है नासरा भी, उन्होंने मुझसे पूछा आपने टीका लगवाया? मैंने भी रजिस्ट्रेशन करा दिया, 15 तारीख को मेरे लगेगा, आप बताइए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने की बिल्कुल नहीं, आप जाइए। थोड़ा बहुत आपको बुखार आ सकता है, उसके लिए डॉक्टर लोग को टेबलेट दे देंगे और उसके बाद कोई परेशानी। वर्तमान में आप राशन वितरण के समय लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खासतौर पर वैक्सीनेशन के लिए, और अब 18+ के यूथ आवंटन का स्लॉट कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, उनको भी आप उत्साहित कर रहे हैं और गांव में जाकर आप सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और राशन वितरण के संबंध में बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने चुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में राशन वितरण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में नियमों के अनुसार संचालित है। आज हम राशन वितरण के संबंध में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम पंचायत मधुपुरा के राशन वितरक से। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, गांव धनौरा, तहसील स्वाट, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश का कोठा डीलर महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपकी ग्राम पंचायत में मधुपुरा गांव भी लगता है, जहां के नोडल इस वक्त आपकी राशन की दुकान पर राशन का वितरण करवा रहे हैं। वर्तमान में आपके राशन की दुकान पर कुल कितने कार्डों का पंजीकरण है? हमारे पास मधुपुरा की दुकान जो है उसके 419 कार्ड हैं और धनौरा गांव जो है उसके 308 कार्ड हैं। महेंद्र जी, राशन का जो वितरण किया जा रहा है वर्तमान हालातों में, चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आप राशन का वितरण किस तरह से कर पा रहे हैं? मैंने अपनी दुकान पे जहां मशीन रख रखी है उससे 1 मीटर की दूरी पे गोल धारा बनाया है। पहला धारा, दूसरा धारा, 10 गोल धारे बना रखे हैं। एक बार में कितने आप ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाते हैं?
10 लोगों को बुलाता हूँ, गोलधारे में खड़ा करता हूँ। कोरोना का संक्रमण उनमें ना फैलने पाए, इसके लिए आप और कौन कौन सी गतिविधियां करवा रहे हैं? मैंने सैनिटाइजर रख रखा है, पहले हाथों पे लगाता हूँ, ग्लव्स पहन रखे हैं हमने, उनके सैनिटाइजर हाथों पे कर रखा है, मुंह पे मास्क लगा रखा है, उन्हीं आदमियों को राशन देता हूँ जिनके मुंह पे मास्क लगे होते हैं। फिर मशीन की जहाँ पे अंगूठा किया जाता है उस पे सैनिटाइजर करता हूँ जी। वर्तमान हालातों में आपकी दुकान पर जो राशन के लिए लोग आते हैं, जी तो कौन कौन सी क्वांटिटी का राशन आपके यहाँ दिया जा रहा है? किस तरीके की राशन की व्यवस्था की जा रही है? प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण वो योजना के अंतर्गत कितना राशन दे रहे हैं आप? मैं पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो दे रहा हूँ। 5 किलो में गेहूं कितने हैं और चावल की मात्रा कितनी है? गेहूं 3 किलो और 2 किलो चावल। यानी प्रति यूनिट आपके यहाँ 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इसके एवज में कोई शुल्क लिया जाता है? ना शुल्क दिया जाता है, फ्री राशन दे रहे हैं आप? फ्री दे रहे हैं। दूसरा वो है 5 गृहस्थी, तो अंत्योदय में कितना राशन आपके यहाँ दिया जा रहा है? 35 किलो। 35 किलो में कितने गेहूं और कितने चावल राशन कार्ड धारकों को दिए जा रहे हैं? अंत्योदय में सर जितना ये मुफ्त बांटा जा रहा है, जितना यूनिट होता है उसका, जैसे कि 5 यूनिट है तो उसको 25 किलो अनाज दिया जाता है, 15 किलो गेहूं और 10 किलो चावल महीने पे। और जो महीने वाला आता है जो पैसों से बैठता है उसको 35 किलो पर कार्ड के हिसाब से देता हूँ। इसमें गेहूं कितने देते हैं और चावल कितने दिए जा रहे हैं? 20 किलो गेहूं देता हूँ और 15 किलो चावल देता हूँ। गेहूं का रेट 2 रुपए और उसका 3 रुपए होता है जो पैसों से बैठता है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हमने सोशल डिस्टेंस का पालन करा, मास्क हम यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर का भी यूज कर रहे हैं, ना भीड़ लग रहे हैं ना लगाने दे रहे हैं। जी। तो वैक्सीनेशन का कार्य आपकी ग्राम पंचायत में किस तरह से चल रहा है? चूंकि आप निगरानी समिति के भी एक सदस्य हैं, तो जी। किस तरह लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं? मैं गांव में जाकर ये बतलाता हूँ कि लोगों के वैक्सीन लगवाइए आप। आंगनबाड़ी ऑफिस है हमारा, वहाँ पे आके वैक्सीन लगती है। बराबर तहसील स्वार है, वहाँ से हॉस्पिटल से डॉक्टर लोग आते हैं और उनको दूरी बनवा के वैक्सीन लगवाई जाती है। वैक्सीन को लेकर खासा रूमर्स चल रहा था, लोग अनेक तरह की अफवाहें फैला रहे थे। आप लोगों को किस तरह समझा पा रहे हैं? हम उनसे ये कह रहे हैं किसी की अफवाह में ना आए, ये सब गलत है, झूठ है। आप इस वैक्सीन को लगवाएं जिससे आपके लाभदायक होगा और आपके बच्चों और शरीर के लिए, परिवार के लिए। जो लोग आपकी दुकान पर राशन लेने आ रहे हैं जिनके कार्ड हैं, तो ऐसे लोग जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं कराए हैं, आप उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे कहते हैं कि जिनका टीके लग गए हैं, जो रह गए हैं, आप उनके टीका लगवाएं और किसी की अफवाह में ना आए। और लोग अफवाह फैला रहे हैं, इनके कहने में नहीं आए। वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में जितने कार्ड धारक हैं, क्या सभी के टीके लगभग लग चुके हैं? नहीं सर, अभी सबके नहीं लग पाए हैं। एक बार आई थी टीम हमारे यहाँ फर्स्ट राउंड में, उसमें जितनी वैक्सीन आई थी वो मैंने सबके लगवा दी गई है। मैंने आंगनबाड़ी सहायिका मिलके, सब लोगों ने, प्रधान गांव का, सबने मिलके उसके सहयोग करके और वैक्सीन लगवा दी गई थी पहले राउंड में। बाकी के नागरिक बहुत शीघ्रता के साथ वैक्सीन लगवाएं, आपके क्या प्रयास रहेंगे? पूरे प्रयास रहेंगे और सभी लोग 100% लगवाएंगे। लगवाने के लिए बोलेंगे हम, अपनी वैक्सीन लगवाइए, मुंह पे मास्क लगवा के, जहाँ पे वैक्सीन की टीम आती है। यानी पूरी सुरक्षा के साथ आप उनको टीकाकरण के लिए भेजते ताकि किसी में कुछ संक्रमण ना फैलने पाए। जी 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 जी। ग्राम पंचायत मधुपुरा से राशन वितरण के संबंध में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद। कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राशन की दुकान पर राशन लेने आए एक सम्मानित राशन कार्ड धारक से। आपका नाम? अमित कुमार है मेरा नाम। अमित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम धनोरा, तहसील स्वार, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। वर्तमान में आप राशन की दुकान पर राशन लेने आए हैं, तो किस तरह आपको राशन मिल रहा है? कौन सा कार्ड आपके पास है? मेरे पास पात्र गृहस्थी का कार्ड है। तो पात्र गृहस्थी के कार्ड पर कितना राशन मिल रहा है महीने में? मेरे को महीने में 30 किलो राशन मिल रहा है। किस तरह से मिल पा रहा है राशन? प्रति यूनिट क्या व्यवस्था है आपके लिए? प्रति यूनिट मुझे 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो में गेहूं कितने हैं और चावल कितने हैं? मेरे को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिल रहे हैं। क्या इस राशन के एवज में कुछ शुल्क लिया जा रहा है? ये फ्री राशन मिल रहा है मुझको, महीने में 2 बार मिल रहा है। और एक दूसरा खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, तो किस किस के तहत आपको राशन मिल रहा है? दोनों को तहत मिल रहा है मेरे को। राशन वितरण की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है ताकि कोरोना का वायरस लोगों में ना फैलने पाए? कोटा डीलर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन बंटवा रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पर, और हर एक आदमी के हाथ पे स्प्रे करके सैनिटाइजर दे रहे हैं। पहले लगाने से पहले, फिर बाद में अपनी मशीन पर डाल रहे हैं और सबके मुंह पे मास्क लगवा रहे हैं। आप जब राशन लेने आए तो आपने निर्धारित नियमों का पालन करा था? जी सर, किया था मैंने। किस तरह आपने सहयोग करा, आप बताएंगे क्या हमें? मैंने अपना जब राशन लेने आया तो मैंने अपने मुंह पर मास्क लगाया और 1 मीटर की दूरी लगाई, उससे राशन लिया मैंने। राशन वितरण की व्यवस्था से आप
अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सही हूँ सर, खुश हैं और थोड़ा परेशान भी है इस महामारी के चक्कर में। वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में कोई शंका या कोई अफवाह तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, कोई अब्बा नहीं है। जो साथी अभी वैक्सीनेशन से रह गए हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे? सर बताएंगे उनको कि इस महामारी से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी है, ये आपके लिए फायदेमंद है, और अपने परिवार को भी बोलो कि ये वैक्सीन लगवाएं और महामारी से मुक्त रहें। जानकारी देने के लिए